अगर मुस्तफ़ा ने हमें किस किस मोड़ पर मुस्तफ़ा ने याद किया है, अगर शादी का मौका है तो मुस्तफ़ा ने हम गरीब उम्मतों का याद किया है, उम्मतियों को याद किया है। अगर अमीरी का मौका है, अगर दौलत दिखाने का मौका है तो हम गरीबों को याद किया है। गुर्बत का आलम है तो मुस्तफ़ा ने हम गरीबों को याद किया है। तो ये मेरे मुस्तफ़ा है जिनके बारे में आला हज़रत क्या ही खूब फरमाते हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़ा दीजे की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मोहतरम साहब-ए किराम, मैंने उसूल बरकत के लिए नबी का तज़किरा किया, एक मर्तबा पढ़ लीजिए दुरूद पाक। इसी तरह के नातिया कलाम और तकरीर को सुनने के लिए हमारे चैनल 786 ख्वाजा हिंद को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। की तरफ से मंसूब है, मैं उन्हीं के चंद वाक़यात एक दो वाक़यात बयान करके मैं अपनी जगह लूंगा और इस प्रोग्राम का इख्तिताम किया जाएगा। मोहतरम साहब-ए किराम, सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो शान शख्सियत है जो मुताज तारुफ ने सारी दुनिया जानती है, जिनके ऊपर सारे विलायत का ताज रखा गया है। अभी हमारे बिरादर मोहतरम, हमारे अजीज जनाब मौलाना नूर अहमद साहब बड़े अच्छे अंदाज में बयान कर रहे थे सीरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क्या है गौसे आज़म? आप जरा देखें गौसे आज़म के 5 या 600 साल पहले के बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 5वीं सदी में हाजिर होंगे, दुनिया के अंदर नुज़ूल फरमाएंगे, वो पैदा होंगे जिनके ऊपर विलायत का ताज रखा जाएगा और वो बगदाद की मिंबर पर खड़े होकर ऐलान करेंगे, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलील्लाह, मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। इन्हीं वली का एक वाक़या मैं बयान करूं। गौसे आज़म के जमाने में एक चोर था। अभी जब वो चोर था, उसने एक दिन दिल में ठान लिया कि चलो गौसे आज़म से मुरीद हो जाते हैं। उसकी जो बीवी थी वो बड़ी चालाक थी, बड़ी होशियार थी, वो रोजाना चोरी करता था। उसकी बीवी ने एक दिन कहा कि जाओ किसी अच्छे पीर का हाथ पकड़ लो, दामन पकड़ लो, वरना चोरी करते करते तुम जहन्नम में चले जाओगे। उसने अपनी बीवी से कहा, उस चोर ने कहा, मैं मुरीद तो हो जाऊंगा मगर चोरी करना बंद नहीं करूंगा। अब वो बीवी के कहने पर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचता है, अर्ज करता है, हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूं, जरा तवज्जो रखें मेरी तरफ, मैं चंद मिनट आपका वक्त लूंगा, ज्यादा वक्त ना लूंगा। गौसे आज़म की बारगाह में पहुंचा, मुरीद हो, कहता हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूं। गौसे आज़म ने कहा, बढ़ाओ हाथ, मैं तुम्हें मुरीद करता हूं। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, गौसे आज़म ने जैसे ही मुरीद करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने हाथ अपना खींच लिया और कहता, हुजूर 2 शर्तें पहले फिर मुरीद होऊंगा। बोले सुभान अल्लाह। 2 शर्तें सुने आप, कैसी शर्तें उसने रखी? सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में उसने कहा, हुजूर 2 शर्तें हैं, 2 शर्तें आप मंजूर कर ले, मैं आपसे मुरीद हो जाऊंगा। गौसे आज़म फरमाते हैं, 2 शर्तें कौन सी है जरा बताएं। वो चोर कहता है कि पहली शर्त यह है कि मैं चोरी करना बंद नहीं करूंगा और नमाज जिंदगी में भी नहीं पढ़ूंगा। क्या कहा? 2 शर्तें की उसने कहा, चोरी करना बंद नहीं करूंगा और नमाज में नहीं पढ़ूंगा, ये 2 शर्तें उसने। अब गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुछ देर खामोश रहे। गौसे आज़म फरमाते हैं कि तेरी 2 शर्तें मुझे मंजूर है, 2 शर्तें तेरी मुझे मंजूर है, बस मेरी भी एक शर्त है, अगर उस शर्त को तू मंजूर कर ले तो मैं तुझे मुरीद कर दूंगा। अब वो थोड़े वलियों के सरदार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, गौसे आज़म फरमाते हैं कि तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, मेरी एक शर्त है कि जब नमाज का वक्त आ जाए उस वक्त तुम्हें सिर्फ अजान देना है। बोले थोड़ा हाँ हूँ बोला करें ताकि हमें भी लगे कि आप हज़रात जिंदा हैं, लगे है ना, तो बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या कहा कि मेरी भी एक शर्त है, अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं मुरीद कर लूंगा, जब नमाज का वक्त आए तो तुम अजान कह देना। उसने कहा, ये तो बड़ी अच्छी शर्त है, मुझे मंजूर है, बस अजान ही तो देना है। अजान देने में क्या है, नमाज का वक्त आएगा मैं अजान दे दूंगा। अल्लाहु अकबर। गौसे आज़म ने मुरीद किया, दोनों शर्तें गौसे आज़म ने मुरीद कर ली।
दोनों शर्तें गौसे आजम ने मंजूर कर ली, एक शर्त गोश्चों ने भी मंजूर कर ली। अब वक्त गुजरता गया, नमाज का वक्त होता, फजर का नमाज का वक्त होता, अजान देता सो जाता, जुहर का वक्त होता, अजान देता चला जाता, असर का वक्त होता, अजान देता नमाज नहीं पढ़ता, मगरिब का वक्त होता, अजान देता नमाज नहीं पढ़ता, ईशा का वक्त होता, अजान देता नमाज नहीं पढ़ता। कई अरसा गुजर गया, कई दिन गुजर गया, एक दिन रात का वक्त हुआ। उसकी बीवी ने कहा कि अगर तुम इसी तरह अजान देते रहे, घर में खाना भी खत्म हो चुका है, गल्ला भी खत्म हो चुका है, अगर तुम चोरी नहीं करोगे तो हम खाएंगे क्या? अगर तुम चोरी नहीं करोगे तो खाएंगे क्या? उसने दिल में ठान लिया कि गौसे आजम ने तो ऐसी शर्त लगा दी है कि चोरी करने का मौका ही नहीं मिलता है। अब उसने सोचा, रात भर ईशा की अजान देकर आया, दिल में ख्याल करता रहा कौन सा मौका निकाला जाए, कौन सा टाइम निकाला जाए जिसमें अजान का वक्त आए ही नहीं और मैं चोरी करके अपने घर पे आ जाऊं, चोरी करके मैं अपने घर पे आ जाऊं। रात भर सोचता रहा, रात का दोपहर गुजरा। उसने कहा कि रात ही का एक वक्त है जो लंबा वक्त मिलता है ईशा से लेकर फजर तक, इसी में चलो ये काम कर डालते हैं, आज चोरी कर ही डालते हैं। वक्त निकला, घर से इरादा किया और निकल पड़ा चोरी करने के इरादे से। रात का वक्त है, रात का सन्नाटा है, जाकर बगदाद के एक ऐसे महल में घुस जाता है जहां पर दौलत की कोई कमी नहीं थी, खजाने मौजूद थे उस महल के अंदर। अब उस महल के अंदर घुस जाता है, तिजोरी के पास पहुंचता है। रात भर तो वो तिजोरी तलाश करता रहा, कहाँ मिला, कहाँ है, कहाँ नहीं दौलत रखा हुआ है, कहाँ खजाने रखे हुए हैं, कहाँ हीरे जवाहरात सिक्के रखे हुए हैं। जब उसे मिला तो खजाना भी इतना मिला कि वो अपने नियत से भी ज्यादा भर लिया उसने। अब उठा रहा है तो उठने को तैयार नहीं है। इंसान की एक फितरत होती है कि अगर दौलत आ रही है तो आने दो, 10,000 आ रहा है तो आने दो, 20,000 आ रहा है तो आने दो, चाहे हराम हो चाहे हलाल हो, बस आने दो, रुपया आना चाहिए। उसकी भी यही नियत थी। जब उसने दौलत को देखा, सारा दौलत बांध लिया, जितना उसके पास जितनी ताकत और कुव्वत मौजूद थी, उस ताकत और कुव्वत से जायद उसने बांध लिया। और जब उठाया तो उठ नहीं रहा है। अब वो करे तो क्या करे? अब दौलत ही इतनी है। पहले जमाने में ये नोट नहीं चलते थे बल्कि सिक्के चला करते थे और सिक्के वजनी हुआ करते थे। अब उसने सोने और चांदी को इकट्ठा कर लिया, गट्ठर में बांध लिया। अब उठा रहा है तो उठने को तैयार नहीं। फिर अब उसको रख रहा है कि जितना उठा सके उतना रख ले। वो रख रहा है, उठा रहा है, वजन को नाप रहा है। इसी तरह वक्त गुजरता गया, फजर का वक्त शुरू हो गया। बोले सुभान अल्लाह। उसी महल के अंदर मौजूद है वो, उसी में साजो सामान को इधर उधर कर रहा है, दौलत को इधर उधर कर रहा है, हीरे जवाहरात को इधर उधर कर रहा है। करते करते नमाज़े फजर का वक्त आ गया, अज़ाने फजर का वक्त करीब आ गया। अब बड़े कश्मकश में फंस गया कि अगर अजान नहीं दूंगा तो वादा खिलाफी हो जाएगा और अजान दिया तो पकड़ा जरूर जाऊंगा। दिल ही में इरादा कर लिया उसने। सोच रहा है अब करूं तो क्या करूं। उसने दौलत को रखा, कहा गौसे आजम की बात माननी पड़ी, अगर नहीं मानी तो गौसे आजम रुस्वा करेंगे सरे बाजार में। अल्लाह अकबर। अब उसने ठान लिया कि अब अजान देंगे, दौलत को यहीं पर छोड़ो। उसने महल ही के अंदर अजान देना शुरू कर दिया है। बोले सुभान अल्लाह। महल ही के अंदर उसने अजान देना शुरू किया है। जब उसने अजान शुरू की है, सारे महल के जितने खामिद मौजूद थे उस घर के अंदर, सारे के सारे जग गए हैं और सारे के सारे वजू का लोटा तलाश कर रहे हैं और सारे के सारे पानी भर रहा है। कोई कुएं से पानी निकाल रहा है, कोई वजू बना रहा है। जब ये अजान से फारिग होता है, जब पीछे मुड़ के देखता है, क्या देखता है? पूरा खानदान पीछे मौजूद है। आगे इमाम साहब बने हुए हैं, पीछे से एक नौजवान शख्स कहता है हुजूर आप नमाज पढ़ाए, मुक्तदी तैयार है। मुक्तदी तैयार है पीछे। अब वो करे तो क्या करे? अगर वो कहता है कि मैं चोर हूं तो फिर पिटाई होगी, है ना। अब बड़ी कश्मकश में फंस गया। मगर वो चोर था मगर दिल का सच्चा था। उसने दिल पर पत्थर रखकर उसने अर्ज किया, ऐ लोगों, मैं कोई इमाम नहीं, मैं कोई आलिम और मौलाना नहीं, मैं कोई पढ़ा लिखा, मैं कोई अल्लाह का वली नहीं, बल्कि मैं एक चोर हूँ जो तुम्हारे घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था। मगर गौसे आजम से वादा किया था कि अजान के वक्त मुझे अजान देना है, मगर आज मैं अजान देकर ही फंस गया हूँ, अजान देकर ही मैं फंस गया हूँ। वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अपनी विलायत को छुपा रहे हो, तुम अपनी विलायत को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तुम विलायत को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। गौसे आजम इतना वो कहता है, वो लोग मानने को तैयार नहीं है।
अब क्या करे बेचारा, फंस गया है। अब जैसे ही कहता है वो नौजवान, जो घर के लोग थे, वो कहते हैं हुजूर आप नमाज पढ़ाए, आप जो भी है हमें मंजूर है, बस आप नमाज पढ़ाए। आप जरूर अपनी वली की विलायत को, अपनी विलायत को छुपा रहे हैं, आप जरूर अल्लाह के वली हैं। और वली अपनी विलायत को जाहिर नहीं किया करता है, बल्कि आप अपनी विलायत को छुपाने के लिए आप चोरी अपने ऊपर ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो मुरीद है। अब मुसल्ला पर खड़ा हो जाता है, नमाज पढ़ाता है। नमाज पढ़ाने के बाद वो फारिग जब होता है नमाज से और कहता है कि ऐ लोगों, मैंने सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वादा किया था कि मैं नमाज कभी नहीं पढ़ूंगा और मैं चोरी करना बंद नहीं करूंगा, मगर गौसे आज़म ने भी एक वादा मुझसे करवा लिया था कि नमाज के वक्त में अजान दिया करूंगा। अल्लाह अकबर। जब वो इतना कहता है और वो ये भी कहता है कि मैं चोरी करने के इरादे से तुम्हारे महल में घुसा था, मगर अजान का वक्त शुरू हो गया तो मैं अजान देना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। उसने दिल ही दिल में ठान लिया और लोगों को किसी तरह वहां से वो निकलता है उस महल के अंदर और दिल ही में इरादा करता है कि जब सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक वादे से जब मैंने अजान का एक विर्द किया, जब मैंने अजान देनी शुरू की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अजान की बरकत से अल्लाह ने मुझे ये इज्जत दी है कि मुझे चोरी करते हालत में मुझे एक इमाम बना दिया है। और जब मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दूंगा तो अल्लाह मुझे विलायत भी अता कर देगा। ये सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुरीद दिल ही दिल में इरादा करता है और जाकर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचता है। गौसे आज़म फरमाते हैं सब अजान देकर मुसीबतों से निकल जाते हैं, आज ये अजान देकर मुसीबतों में घिर गया था। तो ये सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचता है और अपने गुनाहों से तौबा करता है। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे फिर दोबारा वादा किया और उसी दिन से उसने तौबा किया और उसी दिन से वो नमाज का पाबंद हो गया। तो ये सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी करामत है। इसीलिए शायर कहता है निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है जो मुहताजे तारुफ नहीं है। ये सैयदना गौसे आज़म की ऐसी शख्सियत है जो आप तारीख उठा कर देखें, तारीख मुताला करें, चाहे वो मेरे मुस्तफ़ा का ज़माना हो, मेरे मुस्तफ़ा के ज़माने में भी गौसे आज़म का तज़किरा होता रहा है। आला हज़रत क्या फरमाते हैं, जो वली क़ब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। ये सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या मैं आपके सामने पेश करूँ। मेरे गौसे आज़म की क्या शान है, आप नबी के ज़माने की उठाएं तारीख और पढ़ें। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, मेरे आका ने एक जुब्बे मुबारक दिया और फरमाया कि जाओ ये जुब्बा हज़रत उवैस करनी को अता कर देना। ये जुब्बा सैयदना उवैस करनी को अता कर देना। अभी सैयदना गौसे आज़म का दुनिया में नुज़ूल नहीं हुआ, अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए सैयदना गौसे आज़म। उनका तज़किरा उस जमाने में हो रहा है जिस जमाने में मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था, उस जमाने में मेरे गौसे आज़म का तज़किरा हो रहा है। आज जो लोग वलियों का इनकार करते हैं, वलियों की शान में गुस्ताखियां करते हैं, कुरान में ऐसे नहीं आ गया है। कुरान में रब फरमा रहा है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हम इस आयत करीमा के मानने वाले हैं और जो इस आयत का इनकार करते हैं उन्हें तो वहाबी और देवबंदी कहते हैं, है ना, उन्हें तो वहाबी और देवबंदी कहते हैं। जो मज़ारों को नहीं मानते हैं, जो किसी औलिया अल्लाह को नहीं मानते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज मानते हैं। क्या मानते हैं? सिर्फ अल्लाह को मांगो, जो मांगना है अल्लाह से मांगो, जो चाहिए तुम्हें अल्लाह से मांगो। तो ये हमारा उनकी तरह इरादा नहीं है, बल्कि हमारा इरादा इस तरह है, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मैं बात कर रहा था। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा उस जमाने में हो रहा था, मेरे मुस्तफ़ा के जमाने में भी हो रहा था। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, मेरे आका ने एक जुब्बा मुबारक दिया और फरमाया कि जाकर ये जुब्बा उवैस करनी को दे देना। उवैस करनी को आप हज़रात नाम सुना होगा, आप हज़रात ने, जिनके नाम से हम शबे बारात में हलवे पकाते हैं, उन्हीं के नाम से सैयदना उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज होती है। सैयदना उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे। जो आज हमें केला मयस्सर है, जो आज हम केले की ग़िज़ा से आज जो सरफराज है, ये किसी और का सदका नहीं है, बल्कि हज़रत सैयदना उवैस करनी का सदका है। नबी ने फरमाया कि ये जुब्बा है, इसे ले जाओ, सैयदना उवैस करनी को दे देना, उवैस करनी को दे देना। कुछ दिनों के बाद सैयदना उवैस करनी से मुलाकात हज़रत उमर फारूक आज़म और हज़रत अली की और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की होती है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ उवैस करनी, है जुब्बा मुबारक है और
सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुब्बा अता किया और सरकार ने ये भी फरमाया है और सरकार ने तुम्हें सलाम भी कहा और सरकार ने फरमाया कि तुम उम्मत मुहम्मदिया के लिए दुआए खैर करो। क्या कहा? उम्मत मुहम्मदिया के लिए दुआए खैर करो। हज़रत उमर फारूक आज़म ने फरमाया कि वैसे करनी नबी ने सलाम भेजा, ये जुब्बा अता किया है और नबी की गुनहगार उम्मतियों के लिए दुआ भी फरमाए। जब इतना सुना सैयदना वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक बात जहन में आ रही है कि मेरे आकाए दो जहां कौन है? ये नबियों के नबी है, तमाम अंबिया औलिया, तमाम अस्फिया तकिया, सभी के सरदार है मेरे मुस्तफा है। तमाम औलिया अंबिया सबके सरदार है मेरे मुस्तफा। उन्होंने सलाम भेजा कि जाकर उवैस करनी को दे देना। उवैस करनी कौन है? ये वली भी, ये सहाबी नहीं है, ये नबी के जमाने में जिंदा थे, मगर इन्होंने कभी अपनी निगाह से, अपने माथे की निगाहों से मुस्तफा का दीदार नहीं किया, इस वजह से ये सहाबी नहीं हुए। हम उन्हें वली तस्लीम करते हैं। ये कौन है? ये सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने के हैं। ये वैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला, नबी ने सलाम कहा। आज जरा अपने मुआशरे का हाल मुलाहिजा करें। अगर किसी के पास नौकरी आ जाए, किसी को अच्छी नौकरी मिल जाए तो सलाम करने को तैयार नहीं है। अगर किसी के पास अच्छी डिग्री आ जाए तो सलाम करने के लिए तैयार नहीं है, और वो दिल ही दिल में अपने अंदर तकब्बुर और घमंड किया करता है कि मैं उससे सलाम क्यों करूं। आज छोटा यही चाहता है कि बड़ा मुझसे सलाम करे, बड़ा ये चाहता है कि छोटा मुझसे सलाम करे, माँ चाहती है कि बेटी मुझसे सलाम करे, बेटी चाहती है कि माँ मुझसे सलाम करे। आज ये हमारे मुआशरे का है हाल है। मस्जिद का मुअज्जिन जो होता है वही चाहता है कि इमाम मुझसे सलाम करे, इमाम चाहता है कि मस्जिद का मुक्तदी, मस्जिद के मुअज्जिन हमसे सलाम करे। मगर आज हमारे मुआशरे का हाल जरा मुलाहिजा करें, क्या हमारे मुआशरे का हाल है। अगर कहीं मस्जिद का मुतवल्ली, कहीं मदरसे का मुतवल्ली बैठा हुआ है, अगर इमाम साहब ने जाते वक्त सलाम ना किया तो एक हफ्ते के बाद उनकी छुट्टी कर दी जाती है कि बताओ खुदा साहब, सदर साहब बैठे हुए थे, उनको मौलाना साहब ने सलाम नहीं किया, है ना। तो ये हमारे माशरे का हाल है। मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी को उठा कर देखे, मेरे मुस्तफ़ा ने छोटे छोटे बच्चों को सलाम किया है। आज अगर हम जिंदगी मुस्तफ़ा को अपनाएंगे, अगर हम सीरत मुस्तफ़ा को अपनाएंगे, अगर हम सीरत जिंदगी मुस्तफ़ा को देखेंगे, अगर हम सीरत मुस्तफ़ा को अपनाएंगे तो हमारी दुनिया भी संवरती हुई नजर आएगी और हमारा आखिरत भी संवरता हुआ नजर आएगा। तो ये मेरे मुस्तफ़ा ने सलाम भेजा। कौन है? गैब से आवाज आती है, ऐ वैसे करनी, ये अब्दुल कादिर जिलानी वो है जो बगदाद की मिंबर पर खड़े होकर ऐलान करेगा, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलील्लाह, मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। ये गौसे आज़म अब्दुल कादिर ऐलान करेंगे। इतना सुनते ही सैयदना वैसे करनी ने अपने सर को झुका दिया है और अर्ज करते हैं रब की बारगाह में, ऐ रब्बे कायनात, उस गौस का, उस अब्दुल कादिर का कदम मेरी गर्दन पर भी मौजूद है, मेरी आंखों मौजूद है। अल्लामा हसन रज़ा खान फरमाते हैं, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है जो मुताजे तारुफ नहीं है, जिनका तज़किरा नबी के ज़माने में भी हो रहा है और आज भी गौसे आज़म का तज़किरा होता रहा है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं, मुर्ग़ सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, हासिल एक नवा संज रहेगा तेरा। पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात हमें लग रहा है थक गए हैं, ताकि अब खत्म किया जाए। आपके चेहरे की नज़ाकत और आपके चेहरे की रंगत ही बता रही है कि आपके चेहरे पर 12 बजने को तैयार है। नहीं गए ऐसे, लेकिन कल भी आपको देखना है, कल बड़ी मेहनतें करनी है, क्योंकि शादी का माहौल है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस शादी खाना आबादी को मुबारक व मसूद फरमाए। जो बोलने में गलतियां हुई हैं अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में उसे माफ़ फरमाए और हमारी और उलमा की ज़बानों में सलासत अता फरमाए। खड़े हो जाए, सलात व सलाम पढ़े।